दोस्तों, एक दिन की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। वह दिन भर मेहनत करता था ताकि अपने बेटे को खुश रख सके और उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, फिर भी वह अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका बेटा सोहन बहुत मासूम और चंचल था। एक दिन गांव के पास एक बहुत बड़ा मेला लगा था। लोग अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी वहां जा रहे थे। मेले की रंग बिरंगी रोशनी और ढेर सारे खिलौनों की दुकानें देखकर सोहन की आंखें चमक उठी। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, मुझे भी मेला देखना है। श्यामलाल को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं थे। उसके बेटे से प्यार से कहा, बेटा, इस बार नहीं, हम फिर कभी मेला देखने चलेंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। वह जिद करने लगा, नहीं पापा, मुझे अभी जाना है। अपने बेटे की खुशी के लिए श्यामलाल मजबूर हो गया। उसने अपने फटे पुराने कुर्ते की जेब टटोली, लेकिन वहाँ कुछ सिक्के ही पड़े थे जो किसी काम के नहीं थे। फिर भी उसने सोचा कि शायद मेले में कुछ देख सुन लेने से ही बेटे का मन भर जाएगा। जैसे ही पिता पुत्र मेले पहुँचे, सोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखें चमकने लगी। चारों ओर मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानों की चकाचौंध, ऊंचे झूले और भीड़ भाड़ से पूरा मेला गुलजार था। सोहन भागते हुए एक खिलौने की दुकान के पास गया और चहकते हुए बोला, पापा, मुझे एक खिलौना चाहिए। श्यामलाल की आंखें नम हो गई। वह जानता था कि उसके जेब खाली है। उसने बेटे को प्यार से समझाया, बेटा, अगली बार लेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन सोहन जिद करने लगा, नहीं पापा, अभी चाहिए। फिर वह मिठाइयों की दुकान के पास पहुंचा और बोला, पापा, मुझे जलेबी खानी है। श्यामलाल की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। वह मजबूर था। सोहन बार बार नए नए सामान की मांग कर रहा था, कभी झूला, कभी जूस, कभी सर्कस, लेकिन हर बार उसे मना करना पड़ रहा था। श्यामलाल की बेबसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आखिरकार वह सोहन का हाथ थामे मेले में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेले की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। अचानक भीड़ में धक्का लगने से सोहन का हाथ उसके पिता से छूट गया। श्यामलाल एक दुकान के पास खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ, सोहन कहीं नहीं दिख रहा है। सोहन भी घबरा कर इधर उधर देखने लगा। इधर सोहन भी डर से कांप रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, पापा, पापा, आप कहाँ हो। लोगों की भीड़ में वह अकेला खड़ा था। डरा सहमा रोता हुआ उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे रोता देख आसपास के लोग उसके पास आए। एक दुकानदार ने पूछा, बेटा, क्या हुआ। सोहन ने रोते रोते कहा, मेरे पापा खो गए हैं। लोगों को दया आ गई। किसी ने उसे मिठाई दी, किसी ने झूला झूलने को कहा, किसी ने खिलौना पकड़ाया। जो चाहे वह सब कुछ पहले अपने पिता से मांग रहा था और जिसके लिए जिद कर रहा था, अब वह सब उसे मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पापा चाहिए थे। थोड़ी देर बाद श्यामलाल बदहवास होकर सोहन को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने सोहन को देखा और उसे कसकर गले से लगा लिया, सोहन भी बिलख कर रो पड़ा, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहो। उस दिन सोहन ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, बल्कि माता पिता होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़कर माता पिता का प्यार और साथ होता है। बच्चे अक्सर चीज़ों के लिए जिद करते हैं, लेकिन असली खुशी माता पिता की छाँव में होती है। दौलत, खिलौने, मिठाई, झूले, यह सब बेईमानी है अगर माता पिता हमारे साथ ना हो। पिता हमेशा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।